हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एससीबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। देखिए लिखा है मैंने, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 और 9वां पद 7 हो तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में 4 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए तो देखते हैं। तो आइए, लिखा है मैंने यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल हल है ना, और लिखेंगे दिया है। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है ये जो 5वां पद लिखा है मतलब ये n है। तो n कितना है, n बराबर आपका 5वां पद है। ठीक है, और जो an का मान है an वो कितना दिए हैं, 11 है ना। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले फार्मूला को क्या लगाना है, यहाँ पर हमारा लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखिए यहाँ पर आपको a नहीं पता है लेकिन an पता है और n पता है, आपको a और d का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं अभी। यहाँ पर an है, वहाँ क्या लिखेंगे 11, तो यहाँ हो जाएगा 11 बराबर a नहीं पता है कोई बात नहीं, प्लस n का मान पता है, n का मान कितना है 5 माइनस 1, d का मान नहीं पता है तो कितना हो जाएगा 11 बराबर a प्लस 5 से 1 घटाइए 4, ये d हो जाएगा। तो a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 11, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर और लिखा है, और 9वां पद 7 हो, है ना। ये दोनों देखिए यहाँ पर सिर्फ ये हो तो कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 9वां पद, तो ये हो जाएगा 9वां पद। और an कितना है, an दिया है 7, ये हो जाएगा 7। यहाँ पे यही फार्मूला लगा दीजिए, क्या लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो जहाँ पर an लिखा है वहाँ कितना लिखेंगे 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 बराबर a का मान नहीं पता है प्लस n का मान तो पता है, n का मान कितना है 9 माइनस 1 और d का नहीं पता है कोई बात नहीं। 7 बराबर a प्लस 9 से 1 जाएगा 8, ये 8d हो जाएगा। तो a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा 7, समीकरण 2 हो जाएगा ना, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ले लीजिए, समीकरण क्या करिए आप, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा दीजिए। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, a प्लस 4d बराबर 11, और ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 7, घटा दीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से 4 जाएगा 4 बराबर, वो भी बड़ा कौन है 8 बड़ा है ना, इस वजह से माइनस का आएगा। और यहाँ 11 से 7 घटाइए 4 बचेगा, तो d का मान कितना आ जाएगा, ये -4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो d का मान आ जाएगा -1। अब d का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको a का मान पता चल जाएगा। तो हम ऐसा करिए, आप इसमें रख दीजिए, कोई बात चाहे इसमें कुछ ऐसे आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ये लिख दिया d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए समीकरण 1 है, तो a प्लस 4 इंटू डी का मान कितना, देखिए डी का मान -1 आया है, तो -1 बराबर 11, तो a और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 11। अब ये माइनस का 4 इधर भेजिए, कितना हो जाएगा, तो a बराबर 11 प्लस 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15। आपको a और d दोनों पता चल गया। अब आइए क्या निकालना है, 16वां पद निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या लगेगा, आपको n का मान दिया है, n बराबर 16वां पद, है ना, ये दिया है। और a भी आपको पता है, a बराबर कितना है 15, और d बराबर कितना है -1। निकालना क्या है आपको an, ये an मतलब a 16
क्योंकि n का मान देखिए 16 नहीं है, तो यहाँ से क्या लगेगा a 16 बराबर an बराबर a का मान कितना है, a का मान है 15 प्लस n का मान कितना है 16 -1 और d का मान कितना है -1 है ना। तो a 16 बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस ये देखिए 16 से एक घटाइए कितना बचेगा 15 और गुणे -1, तो a 16 बराबर ये हो जाएगा 15 और प्लस माइनस -15 एकम 15 ये कट जाएगा, तो a 16 का मान कितना आ जाएगा, a 16 का मान आ जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट का क्वेश्चन है, और इसमें सबसे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अक्सर बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है ना। देखिए यहाँ लिखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य कह रहा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले ये देखिए कि आखिर 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य हो सकती हैं। अब कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे सर 6 है, 3 है, 9 है तो, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ एक संख्या आ रही है। आपको क्वेश्चन कितनी कह रहा है 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली शुरुआत होगी 12 से, है ना, 9 के बाद 12 से। तो पहली देखिए सारणी ऐसे बनेगी, 12 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, डैश डैश करके, और लास्ट संख्या 2 अंकों की कौन सी भी जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो आप कह सकते हैं 99, है ना, क्योंकि वो 3 से डिवाइड है ना, तो ये कितना हो जाएगा 99। तो ये आपकी सारणी बनकर तैयार होगी। अब आपको a का मान भी पता है और यहाँ से d का मान भी पता कर लेंगे, है ना। यहाँ से ये अब a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 12, d का मान कितना हो जाएगा 12, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है ना, तो 15 माइनस 12, d बराबर कितना हो जाएगा 15 से 12 घटाइए 3, है ना। और यहाँ से ये जो लास्ट टर्म आया है इसको आप l बोलेंगे या फिर an बोलेंगे। तो हम क्या बोल देंगे an बराबर l बराबर कितना हो जाएगा 99, है ना। आपको निकालना क्या है, कह रहे हैं कितनी संख्या है, मतलब n आपको निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप फार्मूला लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जहाँ an है उसका मान कितना है 99, तो यहाँ से हो जाएगा 99 बराबर a का मान कितना है, ये हो गया 12 प्लस n का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं, d का मान तो आपको पता है, d का मान कितना है 3, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 99 बराबर 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई n से कर दीजिए 3n हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 से, तो कितना हो जाएगा -3, 12 में से 3 घटा दीजिए कितना बचेगा, बराबर 12 से 3 घटाएंगे 9, और प्लस कितना हो जाएगा 3n, ये प्लस का 9 है उसके पास जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3n बराबर 99 माइनस 9, तो 3n बराबर कितना बचेगा 90, है ना, क्योंकि 99 में से आप जब 9 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 90/3। तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 30 ही तो आएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर 30। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन बताए हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहीं पर आ जाता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य, कोई भी कुछ भी संख्या हो, बस ये ध्यान रखना कि संख्या कितनी दी है, 2 वाली दी है, 3 वाली दी है, तो आपको ऐसे ही आपको सारणी बना करके n का मान आपको निकाल लेना है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ 3 दे देगा, 7 दे देगा, 5 दे देगा, 4 दे देगा, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन लगा देना है। आप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको कर ही लेंगे। ठीक है, इसका पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई वहाँ पद करके इतना दे दिया और दूसरा पद इतना दे दिया, फिर आपको पूछना 16वां पद, 8वां पद, 20वां पद ज्ञात करना है। सेम जैसे मैंने लगाया है क्वेश्चन बना करके आपको वैसे ही लगाना है, आपसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आए हैं, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपको अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम वीडियो आपके लिए लाएंगे आप तक पहुंच पाएंगी। तो आप, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अभी हम मैथ के लिए आपको बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट का अलग वीडियो में स्पेशल क्वेश्चन आपको एग्जाम देंगे, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।